Dear student, today I am going to discuss about some topics like what do you mean by significant figure, what are the rules for calculating the significant figures of a digit, what are the rules for rounding of a measurement, what do you mean by error, and also types of error. Okay, so first I am going to discuss about what is significant figure. तो देखो पिला माने सिग्निफिकेंट फिगर कहले कौन बुझा जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स ये फिजिक्स रो गोटे कॉन्सेप्चुअल इंपोर्टेंट पार्ट गोटे जोटा कि हमें प्रॉब्लमेटिकली यूज करू ए टॉपिक टाको प्रॉब्लम कला बेले तुम माने फेस करबो ए बडा सिग्निफिकेंट फिगर रिलेटेड। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर कहले कौन ना सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए मेजरमेंट are digits reliably known plus one last digit that is uncertain। तमने बुझा पड़ नथिबो कोन सपोज मन कर जो मु कहबी गोटे मेजरमेंट रे टाइम पीरियड को मन कर गोटे सिंपल पेंडुलम रा टाइम पीरियड को मु मेजरमेंट करूची। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम सेटार वैल्यू मु सपोज कहबी 1.62 सेकंड वाला ताले एठी मु 1 और 6 ए बोथ डिजिट को मु कहि परबी रिलायबल बोली रिलायबल एंड सर्टन बट ये जो टू जो डिजिट रोची एटा अनसर्टन बिकॉज इट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। ओके तो एठी मु ताले सिग्निफिकेंट फिगर केते कहि परिबी ना सिग्निफिकेंट फिगर मु एठी कहि परिबी 3 बोली क्लियर। तो जे कोनसी गोटे मेजरमेंट रे किछि रिलायबल और सर्टन डिजिट्स थाए आ किछि अनसर्टन डिजिट मध्ये थाए तो सही काउंटिंग करवाटा को कह जाए कौन ना सिग्निफिकेंट फिगर। सो सिग्निफिकेंट फिगर कौन ना सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट आर डिजिट्स रिलायबली नोन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स। ओके कौन कहले दीज आर द डिजिट्स रिलायबली नोन प्लस 1 ओके रिलायबली नोन प्लस 1 लास्ट डिजिट तो ये जो लास्ट डिजिट टा मे बी कौन सेटा हेता है सर्टन हेता है जो अनसर्टन ता ये जो प्रीवियस डिजिट गुडा सर्टन किंतु लास्ट डिजिट टा कोन थिबो अनसर्टन। तो आर डिजिट्स रिलायबली नोन प्लस 1 लास्ट डिजिट दैट इज अनसर्टन। ओके जेमिति मु एग्जांपल कहली गोटे टाइम पीरियड होला गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो मेजरमेंट तो से मेजरमेंट रो वैल्यू होला 1.62 सेकंड तो एटी 1 और 6 बोथ को मु रिलायबल डिजिट कहबी और सर्टन डिजिट 2 टा कहबी अनसर्टन ताले एटी सिग्निफिकेंट फिगर रो वैल्यू कते हे गला ना 3। ओके तो नेक्स्ट हम देखिबा जे सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करिया पई बा फाइंडिंग करिया पई कोन सब रूल्स अछि। Rules for finding significant figures। okay first one देखो पिला माने जेति कि नॉन जीरो डिजिट रहिबो all are counted to be as significant figure। त माने all non-zero digits are significant figure। जदि एग्जांपल कहबी सपोज गोटे डिजिट मु नउची 24629 ताले एठी जीरो डिजिट किछ नाही ऑल आर द नॉन जीरो डिजिट्स तो एठी सिग्निफिकेंट फिगर ए केस रे केते कहि परिबी ना सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल 1 2 3 4 5 समस्त को कैलकुलेट करा जिवो। ओके त माने ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एटा हला फर्स्ट रूल। नेक्स्ट सेकंड रूल ले मु कहबी ऑल द zeros on the right side of significant figures or in between the two non-zero digits all zeros
आर सिग्निफिकेंट फिगर्स तामाने दीटा नॉन जीरो डिजिट भितरे जदि किसी जीरो रहिले मे बी से डिजिटा हो पारे डेसिमल कि नॉन डेसिमल हो पारे ताले से ऑल आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो कौन कहला ना सपोज मु गोटे कहबी डिजिट एग्जांपल कहबी गोटे डिजिट 12.006 ताले एठी 1 2 ए माने होचे नॉन जीरो डिजिट 6 भी नॉन जीरो डिजिट तो ता भितरे दुईटा जीरो डिजिट रही तमाने दुईटा नॉन जीरो डिजिट भितरे जो जीरो डिजिट रहे से माने समस्त सिग्निफिकेंट फिगर भाबे काउंटेड हेबे तमाने एठी सिग्निफिकेंट फिगर केते ना 1 2 3 4 5। सिमिलरली जदि एटा डेसिमल न है कि नॉन डेसिमल वैल्यू होइतांदा सपोज मन करा जाऊ मु कहबी डिजिट हला 2006 तो एठी भी से बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर समस्त कैलकुलेट कराइतांदा 4। ओके तमाने हम कोन कहले सेकंड रूल ले ना all zeros in between two non-zero digits are significant figures। ओके तेणु दुईटा नॉन जीरो डिजिट भितर जिते गुड़े जीरो रहिबो समस्त को आम कैलकुलेट कर परिबा सिग्निफिकेंट फिगर होबे। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड रूल ले कहबी ऑल जीरोज राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ता माने एग्जांपल आगे फास्ट मु बुझौछि तापर लिखुछि थियोरेटिकल कारण एग्जांपल न देले तुम बुझि परिबो नै। सपोज मु गोटे डिजिट कहूछि 12600 ता माने एठी ऑल जीरोज माने डबल दीटा को जीरो नॉन जीरो रो एग्जैक्टली राइट साइड रे ही अछि तो ए माने सिग्निफिकेंट फिगर होबे काउंटेड हेबे नाही ताले सिग्निफिकेंट फिगर केते हिजबो एठी ना 3। ओके ओनली 1 2 6 ए मानो कैलकुलेट करा जिवो। क्लियर। ता माने कोन कहि परबा ना ऑल जीरोज at the right side of non-zero digits are not significant figure। ओके तेणु कर एठी जो 12600 रे राइट साइड रे नॉन जीरो डिजिट के 126 या राइट साइड रे डबल जीरो होची तेणु एमान को सिग्निफिकेंट फिगर भाबे काउंटेड करा जिवो नाही। क्लियर। अच्छा आ गोटे क्वेश्चन भी माइंड रे आसु जोटा को मु फोर्थ रूल ले कहबी जे एग्जांपल वाइज जो देखिबी जदी से जो जीरो जो ऑल जीरो जो रोची नॉन जीरो डिजिट पर राइट साइड रे तो सेटा यदि गोटे डेसिमल लेफ्ट साइड रे थाए दैट मीन्स सपोज गोटे एग्जांपल कहली 62500 पॉइंट त माने एटा गोटे डेसिमल त माने डेसिमल पूर्वरु जीरो अछि आ नॉन जीरो डिजिट रो परे त माने राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। तो ए केस रे कोन हबो ना समस्त सिग्निफिकेंट फिगर होबे काउंटेड हेबे। ओके ताले सिग्निफिकेंट फिगर केते कहबी 1 2 3 4 5 त माने सिग्निफिकेंट फिगर हो जटी 5। क्लियर। त माने एटा कोन लिख परिबा ना the zeros at the right side of non-zero digits and left to the decimal are significant figure। ओके तेणु एमाने सिग्निफिकेंट फिगर भाबे काउंटेड हे से जीरो गुडा ता नॉन जीरो डिजिट तो काउंटेड हो इंक्लूडिंग जीरो काउंटेड है कि सिग्निफिकेंट फिगर केते आसी जिवो ना 5। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट अच्छा जदी केते गुडे डिजिट रे डेसिमल परे जो जीरो लिखा जाए फॉर एग्जांपल मु ओडे लिखिबी एग्जांपल ले 425.00 ता माने एठी नॉन जीरो डेसिमल परे जीरो डिजिट रहला ताले एमानो कोन ना एमानो भी सिग्निफिकेंट फिगर होबे काउंटेड करा जिवो जदी डेसिमल परे जीरो रहले ता माने एठी सिग्निफिकेंट फिगर केते हबो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 5 ता माने हम एठी कोन कहि परबा ना ऑल द zeros at the right side of decimal are significant figure। all the zeros at the right side of decimal
आर सिग्निफिकेंट फिगर ताले सिग्निफिकेंट फिगर केते हला ना 5 क्लियर नेक्स्ट आ गोटे रूल ले कहबी जदि राइट साइड रे डेसिमल 0 न थाई गोटे डिजिट थिवो लास्ट रूल ले सपोज गोटे एग्जांपल ले मु कहि परबी 12.6 अछि ता माने टी डेसिमल पर गोटे डिजिट अछि ताले माने ऑल आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर ताले सिग्निफिकेंट फिगर एटी केते ना 3 1 2 3 ओके त माने को कहि परबा द नॉन जीरो डिजिट्स एटी 6 टा होछ नॉन जीरो डिजिट 8 नॉन जीरो डिजिट्स एट द राइट साइड of decimal are significant figure ओके ताले डेसिमल राइट साइड रे जो नॉन जीरो डिजिट रहला तो से माने भी इंक्लूडिंग रहबे सिग्निफिकेंट फिगर ताले सिग्निफिकेंट फिगर केते 3 ओके क्लियर तो ए छटा रूल केयरफुली मन रखिबो जोगुडा कि सिग्निफिकेंट फिगर भाबे जानि हो एठी एग्जांपल फास्ट एग्जांपल मन रखले थ्योरी किछ मन रखा दरकार नै खाली एग्जांपल मन रखले तो हेजो एठी फर्स्ट रूल ले कहितले ऑल द नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर एठी कहले कोन ना ऑल जीरोज इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर हला दुटा एग्जांपल दैछे ऑल जीरोज राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर तो ओनली नॉन जीरो डिजिट को काउंटेड लगा गला ऑल जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर बुझियो all zeros at the right side of decimal point are significant figure and non-zero digits right side of decimal point are significant figure clear next topic discussion करिबा सेटा भी गोटे important topic जोटा कि problem रे यूज करा जाए rounding of process rules for finding rounding of a measurement rules for finding rounding of rounding of a measurement ओके तो राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट हैला तो जदि हमें केते गोटे डिजिट बेले बेले लिखिताउ डेसिमल डिजिट तो से डेसिमल डिजिट रे गोटे लिमिट नंबर आमे कहबा 5 बोली तो जदि से लिमिट नंबर 5 रो नेक्स्ट डिजिट ता जदि तार 5 रो ग्रेटर हैला ताहाले कोन लिखा जिवो जदि 5 रो स्मॉलर हैला ताहाले कोन लिखा जिवो जदि इक्वल टू 5 हैला ताहाले कोन लिखा जिवो हैला तो बुझा पर नथो टिके क्लियरली तो मु कहबी जे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5 फर्स्ट रूल ले कहबी इफ द digit to be dropped smaller than 5 then the preceding digit will be कौन हम जो डिजिटा प्रीसीडिंग डिजिट जोड़ा थिबो विल बी सेम ओके तो एग्जांपल सपोज मु कहबी गोटे नंबर नउची कहबी 4.253 बाय 233 कहबी त माने एठी प्रीसीडिंग डिजिट के 4 पॉइंट पर आसला 2 पर आसला कते 3 तो एठी प्रीसीडिंग डिजिट ता होची कते ना ए जो प्रीसीडिंग डिजिट होची 2 आ 3 ता होची कोन ना ए डिजिट ता ऊपर हम डिपेंड करबो जे एटा 5 रु लेस अछि कि 5 रु ग्रेटर अछि एटा दिस इज द प्रीसीडिंग डिजिट ताले प्रीसीडिंग डिजिट ता सेम रहइबो जेता नेक्स्ट डिजिट ता 5 रु कोन थाय ना कम थाय हला ताले हमें एटा मन करा जे कोन सोटे रेटिंग हमें कैलकुलेट करूचे ताले 4.233 आछि ताले हमें एटा को सही 4 पॉइंट नियरली इक्वल टू 4.2 कहि परिबा ओनली ओके त माने इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड स्मॉलर देन 5 त माने एटा लास्ट डिजिट ता जदि मन करा एटा डेसिमल 3.95 2 पॉइंट अछि त लास्ट डिजिट ता सपोज मन करा जाउ लेस देन 5 अछि त माने 3
ताले से कोन हो ना ता प्रीसीडिंग डिजिट से सेम ही रहिबो क्लियर नेक्स्ट जदि मु नेक्स्ट रूल ले कहिबी इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड greater than 5 then the preceding digit will be the next digit तो फॉर एग्जांपल से वाला मु एग्जांपल लेबी सपोज मन कर 4.26 आस जाइछ त माने ए जो डिजिट ता 2 पर जो 3 थिला लेस देन 5 थिला ये ग्रेटर देन 5 हे 26 त माने एटा को हम नियरली इक्वल टू 4.3 लिख पाइबा हला त माने जो प्रीसीडिंग डिजिट ता तार नेक्स्ट डिजिट होबे रहियो बा इंक्रीजिंग बाय 1 कहि परिबा प्रीसीडिंग डिजिट ता त माने 4.2 एटा हे जो केते ना 4.3 हे जो जदी ये 5 रु कोन अछि ना अधिक अछि नेक्स्ट थर्ड रूल कोन ना से वाला इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड कोन इज इक्वल टू 5 ताले से केस रे कोन हो ना इक्वल टू 5 केस रे भी सेम रहइबो जदी इक्वल टू 5 रहिला त माने सपोज मु कहिबी जे इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इक्वल टू 5 तो इक्वल टू 5 हेले कोन ना एठी दुईटा केस बेसिकली अराइज करे सब केसेस तो सपोज मु एग्जांपल वाइज जदी कहिबी एटा रहला केते ना 4.25 तो त माने एठी प्रीसीडिंग डिजिट पर डिजिट ता इक्वल टू 5 रहला ताले सेही केस रे जदी ये इवन हेतिबो प्रीसीडिंग डिजिट ता ताले से कोन हेजिबो ना इवन हेतिले से ग्रेटर देन हे परिबो 1 हे परिबो दैट मींस एटा नियरली इक्वल टू हमें 3 लिख परिबा 4.3 लिख परिबा काना ये ओडे टूटा इवन नंबर जदी सपोज 4.15 थांदा ताले से कोन करिवो ना से सेम ही रहिबो 4.1 ओके जदी से ओटे ऑड नंबर हेतिले सेम रहिबो जदी इवन नंबर हेतिबो ताले ग्रेटर देन 1 कारण 4.25 टाकू हमें कहि परिबा कोन 4.3 किंतु 4.15 हेले एटा ऑड नंबर पड़े आसला कि मन करो 4.3 भी अछि ताले रिजल्ट रे भी से 4.3 की 4.1 ही रहिबो क्लियर तो ये तीनटा रूल मन रखिबो राउंडिंग अप पई फर्स्ट रूल ले कहले जदी प्रीसीडिंग डिजिट ता सेम रहिबो जदी ड्रॉप्ड होता है स्मॉलर हले आ जदी स्मॉलर देन 5 आ ग्रेटर देन 5 हेले प्रीसीडिंग डिजिट ता नेक्स्ट डिजिट होबो इक्वल टू 5 हेले दीटा केस आसीओ गोटे इवन पई ग्रेटर देन 1 आ गोटे ऑड पई कोन रहबो सेम रहबो क्लियर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करबी एरर अच्छा एरर मींस कोन ना तुम मैंने जानिथिबो एरर को हमें जनरली ओडिया लैंग्वेज रे कोनती भूल बोली तले एरर टा अराइज करूची केमिति व्हाट इज एरर देखो एरर मींस हला सपोज मु कहबी जे एही व्हाइट बोर्ड रो ए जो लेंथ रा सपोज मु कहबी 100 सेंटीमीटर गोटे मीटर बा 100 सेंटीमीटर तो एटा होची तार को वैल्यू ना ए वैल्यू टा तार कहले ट्रू वैल्यू किंतु मु तले मेजरमेंट कली कोनोसी गोटे इंस्ट्रूमेंट में टेप साजे हो नले का जे कोनोसी वे रे हो स्केल रे हो मेजरमेंट कली ए जो मेजरमेंट कला परे ये 100 सेंटीमीटर बाहरला नाही तो 100 सेंटीमीटर जोटा हमें कहिदिले एटा होची तार को वैल्यू ट्रू वैल्यू तो मेजर्ड कला परे जो वैल्यू मिलला एटा होची मेजर्ड वैल्यू तो सेटा 100 नंबर दी सपोज मन कर मिलला 98 सेंटीमीटर ता माने मु कोन कहबे एठी ना एठी किछि एरर अछि बोली तो एरर अछि बोली केमि जानिली ना एरर केते अछि ना एरर अछि 0.2 सेंटीमीटर बा 2 सेंटीमीटर एरर अछि ताले एटा एरर बोली जानिली केमिति ना मु ट्रू वैल्यू रु मेजर्ड वैल्यू रो डिफरेंस नेली तो डिफरेंस नेला पर जो वैल्यू टा मिलला सेटा को एरर बोली कहले ताले एरर कहले कोन ना एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू भीतर जो डिफरेंस एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस तो कहि परिबानी डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू मे भी ए जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू सपोज जदी आस्ता 101 सेंटीमीटर
ताले एटा एटारो एटा डिफरेंस आमे माइनस करथिले तो माइनस 1 आस्ता माइनस आसीबा डिफरेंस मींस ऑब्वियसली जे ग्रेटर हेतिबो सेटारो स्मॉलर टाको माइनस करा जिवो तो एटा 1010 सेंटीमीटर आसीबो ताले एरर आसीबो 1 सेंटीमीटर ओके तो ट्रू वैल्यू आउ मेजर्ड वैल्यू रो डिफरेंस टा हुआ जाय कोन ना एरर ओके तापर हम जब देखिबा टाइप्स ऑफ एरर तो एरर को हम डिफरेंट टाइप रे क्लासिफाई करिचे टाइप्स ऑफ एरर फर्स्ट टाइप रे मु डिस्कशन करिवि कांस्टेंट एरर कोन ना आफ्टर मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी if the result will be always same then we can say that error is known as constant error for example मु से व्हाइट बोर्ड रे एग्जांपल लेबी सपोज मु ट्रू वैल्यू टा पाइछि केते ना 100 सेंटीमीटर मेजर कला पर वैल्यू सपोज मिलला 98 सेंटीमीटर तो मु एटा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रे मेजरमेंट करि पारे बा डिफरेंट पर्सन टू पर्सन देई पारे मेजरमेंट करिया पे तो पर्सन टू पर्सन की डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रे मेजरमेंट हला डिफरेंट नंबर ताले कोन केते हबो ना मन कर फास्ट थरो बाहर दिला 98 सेंटीमीटर सेकंड टाइम मेजरमेंट कली से 98 सेंटीमीटर थर्ड टाइम मेजरमेंट कली से अगेन 98 सेंटीमीटर वाला कारण ऑल द टाइम सेम वैल्यू मिलला मेजरमेंट रो तो मेजरमेंट रो द सेम वैल्यू मिलला ताले एरर केते हबो ना एरर हम सबले कहै छै ट्रू वैल्यू रो मेजर्ड वैल्यू को डिफरेंस नेले तो एरर सब केस रे ही मारिबो 2 सेंटीमीटर ता माने एठी जो एरर टा हम कहै को प्रकार एरर ना कांस्टेंट एरर okay then after measurement of some physical quantity if the errors are always then same or constant then we can say it constant error clear next second type error को कहबी गोटे error अछि systematic error तो यार नेमिंग रो जाना पड़ुची ये को प्रकार रो सिस्टमैटिक एरर मींस एटी एरर टा अराइज होतो गोटे सिस्टमैटिक वे रे बा गोटे डेफिनाइट रूल को ए एरर टा ओबे करथबो डेफिनाइट रूल मींस मे बी ये इंक्रीजिंग करथाय गोटे रेगुलर मैनर रे किबा डिक्रीजिंग करथाय पारे पॉजिटिव हे पारे कि नेगेटिव भी हे पारे ओके तो जे कोनोसी वे रे होना काई गोटे सिस्टमैटिक वे रे जदी एरर टा अराइज कर दबो ताले हम एटा कहबा कोन सिस्टमैटिक एरर ओके तो फॉर एग्जांपल मु गोटे मेजरमेंट कला परे से एरर टा फास्ट थर को भाला सपोज 2 मीटर वाला फास्ट थर कि मन कर मु कहबी फास्ट मेजरमेंट रे एरर तो जनरली बहुत स्मॉलर क्वांटिटी ही मिले सपोज 0.01 सेंटीमीटर मिलला फास्ट थर मेजरमेंट सेकंड मेजरमेंट रे सपोज मु कहबी 0.03 तापर मन कर 0.05 तापर 0.07 तो एथरो देखा जाउची कोन ना करे हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करू जे बा मेजरमेंट नौ जे तो एठी एरर गुडा को गोटे रेगुलर गोटे सिस्टमैटिक रूल को ओबे करछन केमिति ना एथरे कोन करा जो +2 इंक्रीज करछि एठी भी +2 इंक्रीज करछि ये भी +2 इंक्रीज करछि त माने एरर गुडा सब +2 वाई से माने इंक्रीज करि करछन त माने गोटे डेफिनाइट रूल को ओबे करछन तो ए प्रकार एरर को हम कहबा कोन ना सिस्टमैटिक एरर ओके तो थर्ड पॉइंट रे इंस्ट्रूमेंटल एरर अच्छा इंस्ट्रूमेंटल एरर कोन ना किछि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो इनबिल्ट जो डिफेक्ट थाए से डिफेक्ट जो बेले बेले एरर अराइज करे त माने एटा ये होची गोटे प्रकार एरर व्हिच अराइजेस ड्यू टू कोन इनबिल्ट मेजरिंग डिफेक्ट ऑफ इनबिल्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एटा कहा जो देखा जाए ना डिफेक्ट ऑफ इनबिल्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो ए जो प्रकार एरर अराइज करे सेटा को कहले इंस्ट्रूमेंटल एरर फॉर एग्जांपल मु कहबी हमें गोटे ग्रोसरी शॉप को जाइछे सपोज हमें 2 केजी रो सुगर आनले तो से सुगर टा को हम जदी आउ दुई चारटा जो कंप्यूटराइज्ड जो रहउची वेटिंग मशीन कंप्यूटराइज्ड तो सेतरे हम जदी मन कर मेजरमेंट करे डिफरेंट वेटिंग मशीन ने तो 2000 केजी माने ये शो करथियो से आनिथियो 2000 ग्राम तो 2000 ग्राम रो आनिथियो माने हम जदी डिफरेंट मशीन ने मन करा जो मेजर्ड कले इंस्ट्रूमेंट रे वेटिंग मशीन ने तो कोटार में भी हे पारे 1998 ग्राम कोटार हे पारे 20003 ग्राम कोटार 2004 ग्राम किबा 1996 ग्राम तो ए बडा कोन ना वेरी करि पारे डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे
ओके तो से जो एरर देखागला सब से प्रकार एरर को आम कहीपर कौन ना इंस्ट्रूमेंटाल एरर जोटा कि इनबिल्ट मेजरिंग डिफेक्ट जो देखा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो डिफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट रे पर्सनल एरर। पर्सनल एरर कौन ना एटा भी से बड़ा ता नेमिंग जाना पड़छ को प्रकार हेतिबो। पर्सनल एरर हला जे जो पर्सन गोटे मेजरमेंट करूथबो गोटे क्वांटिटी को तो तार गोटे इरेगुलर एडजस्टमेंट जो मेशिनरी एडजस्टमेंट थाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो प्रकार एडजस्टमेंट थाए सपोज आम कौन गोटे लेंथ को मेजरमेंट कर स्क्रू गज रे कि स्लाइड कैलिपर्स रे स्क्रू गज स्लाइड कैलिपर्स कौन एगुड़ा तुम 11 प्रैक्टिकल रे जानिबो लैबोरेटरी तो कौन गोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थ्रू आम मेजरमेंट करूचे गोटे क्वांटिटी को तो तार जदि आम इरेगुलर एडजस्टमेंट करबा से बा ठीक से अरेंजमेंट जदि मनकर न करि परिबा से इंस्ट्रूमेंट को ताले भी से एरर अराइज करबो तो सेटा कहबा पर्सनल एरर किबा निजर किछि डिफेक्ट थिबो बा निजर माइंड टिके डिफेक्ट थिबो जोटा कि गोटे मेजरमेंट को से एरर करियो। ओके तो से प्रकार त मन गोटे पर्सनल डिफेक्ट जो प्रकार एरर अराइज हुए पर्सनल प्रॉब्लम कहि परिबा। पर्सनल प्रॉब्लम मींस मेंटल एबिलिटी ठीक नथिबो किबा आउ कोन हितै पारे ना से जो अरेंजमेंट करथबो इंस्ट्रूमेंट रो प्रॉपर अरेंजमेंट कर नथिबो इम्प्रॉपर अरेंजमेंट तो ई प्रकार एरर को हम कहबा कोन ना पर्सनल एरर। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप रे रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। रैंडम और एक्सीडेंटल एरर तो रैंडम और एक्सीडेंटल एरर कोन ना जस्ट ये सिस्टमैटिक एरर रो ऑपोजिट। सिस्टमैटिक एरर कोन कहउतला ना गोटे फॉलोइंग डेफिनाइट रूल को गोटे ओबे करथबो ए प्रकार तो बा गोटे सिस्टमैटिक वे जाउथबो तो एरर ता यदि एपट सेपट हे गला कोठी का से तो लिंक रो नथबो ता हम सेटा कहबा रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। जेमिति कि हम एतले 2000 ग्राम शुगर को मेजरमेंट कले फास्ट थर को बाहला 1998 ग्राम तापर अगेन 2003 ग्राम 2004 ग्राम तापर हला 1996 ग्राम तो ये गोटे डेफिनाइट रूल ये ना गोटे डेफिनाइट ऑर्डर रे इंक्रीज करूची एरर ता ना डिक्रीज करूची ना कोनोसी गोटे रूल को ओबे करूची। ओके तो से प्रकार एरर को हम कहबा कोन ना रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। क्लियर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एरर होच गोटे एब्सोल्यूट एरर। सिक्स्थ टाइप रे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर टा टी इंपोर्टेंट अछि टी केयरफुली से देखो। एब्सोल्यूट एरर का कहबा ना एब्सोल्यूट एरर कहबा पूर्व आमे बाहर करबा जे जनरली गोटे मेजरमेंट रे ट्रू वैल्यू आमे केमिति कैलकुलेट करबा। सपोज हम गोटे डिस्टेंस मेजरमेंट करिया को दे जाईची तले आमे ट्रू वैल्यू केमि जानिया। सपोज गोटे डिस्टेंस को मेजरमेंट कले फास्ट थर को आस्तला केते ना 220 सेंटीमीटर नेक्स्ट थर आसला केते ना 19 सेंटीमीटर तापर आसला 24 सेंटीमीटर तापर 21 सेंटीमीटर पुणी अगेन 19 सेंटीमीटर पुणी कोला ना ई बड़ा डिफरेंट कोला ना पांच जन स्टूडेंट तो मेजरमेंट करे बोले गोटे डिस्टेंस को तो सी ए बड़ा डिफरेंट मेजरमेंट बाहर कले। ओके तले हमें ए आ विदरु ट्रू वैल्यू बा टोटल एग्जैक्ट मेजरमेंट कोटा को कहबा माइंड रे आस्तो जे 19 टा तो रिपीट हेची 20 ठार भी अधिक अछि 20 ठार भी एटी 24 अछि 21 भी अछि तेनो एटी को वैल्यू टा को हमें कहि परिबा एक्यूरेट वैल्यू बोली बा ट्रू वैल्यू बोली कोटा को कहबा ना जदी हमें ए मानकर एवरेज काढिबा बा मीन वैल्यू काढिबा। मीन वैल्यू मींस हमें ये टोटल जति की मेजरमेंट अछि से सब मेजरमेंट को एडिशन कर देबा 20 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 19 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेजरमेंट केते रहिछि 5 टाइम्स तो डिवाइडेड बाय 5 ताले जो वैल्यू टा मिलिबो से वैल्यू टा हमें कहबा को वैल्यू ना मीन वैल्यू और सेटा को कहबा मध्य एवरेज वैल्यू और ट्रू वैल्यू मध्य कहि परिबा। ओके तो से मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को हमें कोन कहबा ना मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को नै कि हमें एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करबा केमिति ना सपोज गोटे फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करूची तो मेजरमेंट कला परे सपोज फर्स्ट थर मेजरमेंट कली फर्स्ट टाइम x1 भाला सेकंड टाइम x2 x3 मु कोनोसी पर्टिकुलर नंबर एटी ना नोनी सेति में x1 x2 x3 गोटे कोन किछि फंक्शंस वाइज ताको मु इंडिकेट करूची
x1 x2 x3 ए वाला केते मन करा सपोज n टाइम मु ऑब्जर्वेशन नेली तो लास्ट ऑब्जर्वेशन नो वैल्यू वाला xn ओके तो एठी ताले मीन वैल्यू टा बातर एवरेज वैल्यू केते हो ना मीन वैल्यू को कहबी मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन टा केते हो ना x बार मीन वैल्यू टा जनरली बार सिंबल द्वारा इंडिकेट करा जाए तो मीन वैल्यू x बार जोटा केते कहबी ना इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एडिशन दैट मींस x1 plus x2 plus x3 plus up to plus xn डिवाइडेड बाय केते थर ऑब्जर्वेशन है ना n थर n तो एटा को कहबी तार मीन वैल्यू और एटा को आ गोटे वे रे मध्ये मु इंडिकेट करि परिबी x बार इक्वल टू 1 by n ए जो x1 x2 x3 xn रोची तो ता कहि परिबी x1 plus x2 plus x3 plus up to plus xn और x बार इक्वल टू 1 by n रहला ए मानु मु कहि परिबी गोटे समेशन I इक्वल टू 1 टू n xi शॉर्टकट रे टोटल को एति कहि परिबी केमि देखो ना i रे वैल्यू यदि मु 1 पुट करे x1 मिलिबो समेशन अछि माने प्लस कर दो i रे वैल्यू 2 पुट कले x2 मिलिबो समेशन अछि प्लस करिवो i रे वैल्यू 3 पुट कले x3 मिलिबो समेशन अछि प्लस करिवो i रे वैल्यू एबला लास्ट n पुट करबी xn मिलिबो क्लियर तो एटा को हम कहबा कोन ना मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लियर तो हमर एठी क्वेश्चन दिला जे एब्सोल्यूट एरर का कहबा जे मु तो एठी कहली गोटे मेजरमेंट रो मीन वैल्यू तो एब्सोल्यूट एरर का कहबा ना एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द ऑब्जर्व वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू तो एठी मेजर्ड वैल्यू डा केते हला ऑब्जर्वेशन वैल्यू डा इंडिविजुअली बारतला x1 x2 x3 अप टू xn तो ए मीन वैल्यू रो यदि प्रत्येक वैल्यू को यदि गोटे डिफरेंस नेबी ताले सेटा को कहबी कोन ना एब्सोल्यूट एरर ताले एब्सोल्यूट एरर कहले कोन ना एब्सोल्यूट एरर इज द difference between mean value of observation to the observed value and the observed value और mean value भीतर जो difference से difference टा कहा जाय कोन absolute error ताले absolute error केते ना मन करा जो फर्स्ट observed value होची x1 तो mean value होची x बार तो x बार को मु x1 द्वारा जो डिफरेंस नेबी सेटा को सिंबॉलिकली मेंशन कर जाय डेल्टा एब्सोल्यूट एरर को एबा सिंबॉलिकली मेंशन कर जाय डेल्टा तो डेल्टा x1 इक्वल टू मु कहबी केते ना x बार माइनस x1 सिमिलरली डेल्टा x2 एटा हो सेकंड एब्सोल्यूट एरर सेकंड ऑब्जर्वेशन पई x बार माइनस x2 डेल्टा x3 इक्वल टू x बार माइनस x3 एबा चलला फाइनली लास्ट टा केते दिबो ना डेल्टा xn इक्वल टू x बार माइनस x3 सॉरी x बार माइनस xn कारण ये मीन वैल्यू रो ऑब्जर्व वैल्यू को डिफरेंस ने जाउछ तले टोटल मु यदि सब जाक वैल्यू को यदि ऐड कर देबी एब्सोल्यूट एरर को तले केते हबो ना ऐड करी जे तार एवरेज नै जीबी सेटा हरियो मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर त माने मीन वैल्यू ऑफ absolute error equal to केते हो डेल्टा x बार से वाला केते कहबी ना डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस अप टू प्लस डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n तो एटा कोन कहबा ना एब्सोल्यूट एरर रो मीन एटा को से वाला और डेल्टा x बार इक्वल टू कहबी 1 by n into डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस अप टू प्लस डेल्टा xn और एटा को से बड़ा ओरे कहबी डेल्टा x बार इक्वल टू ए बड़ा ओरे 1 by n रहला समेशन I इक्वल टू 1 to n डेल्टा xi क्लियर कम्युनिटी I रो वैल्यू 1 पकले डेल्टा x1 समेशन अछि माने प्लस करिवो तापर डेल्टा x2 प्लस तापर डेल्टा x3 प्लस तापर डेल्टा xn भाई I रो वैल्यू n पकले एटा होची लोअर लिमिट रो अपर लिमिट समेशन ता तो जान मैट्रिक लेवल ले जे यार काम होला जे ये गोटे डिजिट को एडिशन करी जो ओके सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर व्हिच इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्लियर नेक्स्ट एटा वाला 6 नंबर ऑफ एरर जोटा कहतले एब्सोल्यूट एरर तो आउट टाइप रो एरर विषय में डिस्कशन करबी जोटा कहा जाय रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर कोन 7th टाइप रे रिलेटिव
एरर। तो रिलेटिव एरर हला, रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर केते ना डेल्टा x बार, मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन केते x बार। तो एटार रेशियो टा को जाय कोन ना एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को सिंबॉलिकली मेंशन करा जाय केते ना डेल्टा r। ओके, डेल एटा को डेल, दिस इज द सिंबल ऑफ डेल्टा एंड दिस इज डेल, डेल एवडा डेल सबस्क्रिप्ट r, r स्टैंड्स फॉर रिलेटिव। तो डेल r इक्वल टू ए डेल्टा x बार बाय x बार। ता माने इट इज द रेशियो ऑफ कार मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तापर नेक्स्ट लास्ट टाइप रे आछि परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को से वाला सिंबॉलिकली लिखा जाए डेल p, डेल सबस्क्रिप्ट p। तो परसेंटेज एरर का कहबा ना इट इज द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर। मतलब रिलेटिव एरर को जदि हम एक्सप्रेस करिया परसेंट वाइज सेटा होइयो कोन परसेंटेज एरर। दैट मींस डेल p को इक्वल टू कहते ना से डेल x बार बाय x बार परसेंटेज वाइज ताको डिटरमाइन करिया मींस 100 मल्टीप्लाई करबा। ताले दिस इज द परसेंटेज एरर। ओके, परसेंटेज एरर होला कोन इट इज द एरर व्हिच इज द कोन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 और एक्सप्रेस्ड इन परसेंट वाइज ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को परसेंटेज वाइज जदि एक्सप्रेस करबा तो सेटा को कहबा कोन ना परसेंटेज एरर। क्लियर? तो हमें आज क्लास रे एति पढिले। फर्स्ट पढले सिग्निफिकेंट फिगर कोन, सिग्निफिकेंट फिगर रो रूल्स फाइंडिंग करबा केमिति गोटे डिजिट डिफरेंट टाइप रो डेसिमल नॉन डेसिमल डिजिट थिबो, जीरो नॉन जीरो डिजिट थिबो, समानंगु केमिति हमें सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करबा, राउंडिंग ऑफ केमिति करबा गोटे मेजरमेंट को, आउ तापर देखले एरर कोन, एरर रो डिफरेंट टाइप्स देखले, कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर आउ परसेंटेज एरर। ओके, अच्छा ये एरर मान को भी हमें कौन करि परिबा ना एरर मानकर अलजेब्रा ऑफ एरर्स भी अछि जो कि हमें एरर मान को एडिशन करि परिबा, सब्ट्रैक्शन करि परिबा, मल्टीप्लिकेशन करि परिबा एंड डिवीजन करि परिबा। ओके, सो आज क्लास रे जहा पढ़ा हला केयरफुली देखिबो, जो न बुझेला कमेंट सेक्शन में जणाइबो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।